नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। कल की रात लालू परिवार के लिए बहुत ही तनावपूर्ण गुजरी। कल सूत्रों के हवाले से हमें पता चला कि कल तेजस्वी यादव ने लालू जी से साफ साफ कह दिया कि या तो पार्टी में मैं रहूंगा या तो तेज प्रताप रहेंगे। सर, क्या बात है सर? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं, सिटी पोस्ट लाइव के सूत्र हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े हुए हैं, वे बता रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ने, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और लगभग अब राष्ट्रीय जनता दल की कमान पूरी तरह से संभाल ही चुके हैं, उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव ने उन्हें घोषित ही कर दिया है। एक तरह से उन्होंने एकदम टफ स्टैंड ले लिया कल रात कि अब आपको चुनना पड़ेगा, या तो तेजस्वी यादव रहेगा या तेज प्रताप यादव रहे। तो ऐसी स्थिति में दबाव बना लालू प्रसाद यादव पर। अब तेजस्वी यादव का तर्क यह था कि चुनाव में कुछ चंद महीने बचे हैं और ऐसे समय में इस तरह का रुख अख्तियार करना, इस तरह से सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ शेयर करना और ऐसे वीडियो शेयर करना जिसमें बेडरूम की अंतरंग तस्वीरें हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं। किसी भी सभ्य समाज में यह माना जाता है कि बेडरूम की जो तस्वीरें हैं, चाहे किसी का किसी से संबंध हो, उसको समाज में, सोशल मीडिया में जाहिर नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसे वीडियोज आने लगे जो बेडरूम की अंतरंग चीज़ें बाहर आने लगी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह टफ स्टैंड लिया और उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ यह कह दिया कि अब या तो राष्ट्रीय जनता दल में मैं रहूँगा या तेज प्रताप यादव रहेंगे। अब इसके बाद लालू प्रसाद यादव के पास भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि यह गलत हुआ है और हाँ, गलती हुई है और इससे नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा, परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और पूरा परिवार एकमत था। हालांकि मीसा भारती का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप यादव को छोटे भाई हैं मीसा भारती के और मीसा भारती उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो तेज प्रताप यादव को लेकर मीसा भारती का सॉफ्ट कॉर्नर पहले भी जाहिर होता रहा है। लेकिन मीसा भारती भी इस बार बचा नहीं पाई और एक्शन हो गया। अब देखिए, सवाल एक ही है कि ठीक है, तेजस्वी यादव को लगा कि तेज प्रताप यादव की इन हरकतों की वजह से ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया में जारी किए जाने के बाद पार्टी को नुकसान हो सकता है और एक्शन हो गया। लालू प्रसाद यादव को भी लगा कि इससे नुकसान हो सकता है और एक्शन हो गया। अब क्या होगा? सर, एक अहम सवाल, अब तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या अब तेज प्रताप यादव अब खुद की पार्टी बना लेंगे? कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कितने सीटों पर लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है और यह सवाल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को परेशान कर रहा है और जो सत्ताधारी दल है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता भी एकदम इस पर नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि क्या आपको लगता है आकाश जी कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या तेज प्रताप यादव मालदीव से मलेशिया चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, वापस आएंगे और कुछ न कुछ तरकीब, कुछ न कुछ कमाल दिखाएंगे? अभी देखिए, वे हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन अब जब पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है तो निश्चित रूप से पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो 5 महीने बाद जो चुनाव होना है उसमें वे चुनाव तो लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वे सन्यासी हो जाए। तो जब वे चुनाव लड़ेंगे तो वे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय जनता दल उन्हें निष्कासित कर दिया, मतलब चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगा, अब हसनपुर सीट किसी और को मिलेगी, तो तेज प्रताप यादव बैठे तो नहीं रहेंगे। तेज प्रताप यादव पहले से ही ये संकेत दे चुके हैं कि इस बार वे हसनपुर से चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं है। इस बार वे महुआ सीट से चुनाव लड़ने में इच्छुक हैं और महुआ सीट को लेकर उन्होंने कहा था कि महुआ में मेरा दिल बसता है, मैंने महुआ के लिए बहुत कुछ किया है, मेरी माँ ने महुआ के लिए बहुत कुछ किया है और मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा इस बार। महुआ की जनता यह चाहती है कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ें। अब इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद महुआ से जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं मुकेश रोशन, वो छाती पीट पीट कर रोने लगे। परेशान है? नहीं, रोने लगे थे। परेशान भी होते तो कोई बात नहीं है, छाती पीट पीट कर, आंसू से पूरा रोने लगे थे, जोर जोर से कलप कलप कर रोने लगे थे कि अब तो मेरी सीट गई। और उनका यह वीडियो, रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अब इसके बाद यह सवाल उठा था कि क्या इस बार राष्ट्रीय जनता दल महुआ से विधायक को हटाकर, जो मुकेश रोशन विधायक हैं वहाँ से, उनको टिकट न देकर तेज प्रताप यादव को टिकट देगा? लेकिन लालू प्रसाद यादव तो लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने स्थिति को दूसरे दिन ही संभाल लिया। वे
उन्होंने मुकेश रोशन से, जो वहाँ के महुआ से विधायक हैं, उनसे मुलाकात की, मुकेश रोशन का पीठ ठोका और मुकेश रोशन को अपनी गाड़ी में बैठाया और यह मैसेज दिया उस समय जोरदार तरीके से कि मुकेश रोशन कितने करीबी हैं लालू प्रसाद यादव के, और लालू प्रसाद यादव ने इशारा दे दिया कि महुआ से प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश रोशन होंगे। मतलब जब मुकेश रोशन बनाम तेज प्रताप हुआ तो अपने बेटे की साइड न लेकर लालू प्रसाद यादव ने मुकेश रोशन का साइड लिया। अब आप सोचिए कि तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। तेज प्रताप यादव बैठे तो नहीं रहेंगे, वे महुआ से चुनाव लड़ेंगे या किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उन्होंने पार्टी तो पहले से बना रखी है, उनकी पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। ये जनशक्ति जनता दल पार्टी उन्होंने बनाई थी और इसका चुनाव चिन्ह है बांसुरी। हो सकता है चुनाव चिन्ह बदल जाए, लेकिन जनशक्ति जनता दल पार्टी तो है। उनको नया चुनाव चिन्ह मिल सकता है, यह भी हो सकता है कि लालटेन छाप से मिलता जुलता चुनाव चिन्ह मिल जाए और तेज प्रताप यादव 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार दें। फिर क्या होगा? अगर तेज प्रताप यादव ने 243 सीटों पर उन लोगों को उम्मीदवार बना दिया जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल से टिकट की उम्मीद थी और टिकट नहीं मिला, और बागियों को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया, तो बवाल हो जाएगा। तो सोचिए कितना। चिराग पासवान जिन्होंने जो पिछली बार नीतीश कुमार के लिए किया, इस बार वो काम कर जाएंगे तेजस्वी के लिए तेज प्रताप। मतलब चिराग पासवान की वजह से कई सारी सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हार गई थी पिछली बार। इस बार तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कई सीटों पर हार जाएगी, क्योंकि इस बार कड़ा मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। 300, 500, 1,000 वोट से हार जीत होगी इस बार। तो ऐसी स्थिति में अगर 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार वोट भी काट लिया तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार ने, तो फिर क्या होगा? तो तेजस्वी यादव के सामने आगे कुआं पीछे खाई है। अगर वे नहीं कार्रवाई कराते, अगर लालू प्रसाद यादव नहीं कार्रवाई करते, तो भी बदनामी होती, छीछी होती, समाज में गलत मैसेज जाता, आने वाले चुनाव में प्रभाव पड़ता। और अब जब निकाले हैं तो भी इसका असर होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव बैठने वालों में से नहीं हैं। वे कुछ ना कुछ करेंगे और वे आ रहे हैं। जब वे आएंगे तो सियासी धमाका करेंगे और उनको समर्थन देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। उनको भरपूर समर्थन भी मिलेगा, भरपूर पैसे भी मिलेंगे, भरपूर रिसोर्सेज भी। किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की। ना उनके पास पैसे की कमी है, ना उनके पास समर्थकों की कमी है। देखिए, जब वे जो राष्ट्रीय जनता दल का छात्र विंग है उसकी कमान तेज प्रताप यादव संभाल चुके हैं और उसमें बहुत दिलचस्पी भी दिखा चुके हैं। तो तेज प्रताप यादव के साथ कई सारे जो यूथ हैं वो तो हैं, कई सारे युवा जो राजद के नेता हैं वो भी हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव एकदम साइडलाइन हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है। और पैसे की कोई कमी नहीं है तेज प्रताप यादव के पास। तो तेज प्रताप यादव अब बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी के लिए। और साथ रखते तब भी मुसीबत बनते, अब जब बाहर आ गए हैं तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत बनेंगे। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।